बालों के मसले आप लोगों की इतनी बड़ी शिद्दत के साथ क्वेरीज़ आती रहती हैं, बल्कि सिर्फ़ आप लोगों की नहीं, अब मेरी फ़ैमिली में भी मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाले जहाँ पे भी हम बैठते हैं, तो एक शिकायत बहुत बढ़ती जा रही है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत रूखे हो रहे हैं, बहुत बेरौनक हो रहे हैं, करें क्या? तो उसके लिए बहुत से लोग अमूमन जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते हैं, बच्चे-बच्चियाँ, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ऑयलिंग करें और 2-3 घंटे, 4 घंटे के लिए ऑयल को छोड़ें। तो उनके लिए आज का मैं ये आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ। आप लोग ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2-4 एप्लीकेशन के बाद ही एक तो बाल गिरना बंद होंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि जो डेली बेसिस पे बाल गिर रहे हैं, उनकी जगह रीग्रोथ भी होगी और इसके साथ-साथ अगर आपकी किसी भी किस्म की खुश्की है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, चाहे वो ड्राई डैंड्रफ है, कोई भी वजह है, तो इंशाअल्लाह आपकी खुश्की जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब करना क्या है इसमें आपने कि आपने कुछ चीज़ें लेनी है। सबसे पहली जो चीज़ आपने लेनी है, वो है कद्दू। जो गोल कद्दू होता है वो ले लीजिए, अगर लंबा वाला कद्दू मिलता है वो ले लीजिए, कोई सा भी आपने कद्दू लेना है, जो आम छोटा कद्दू होता है। एक तो पेठा कद्दू बड़ा वाला आता है, वो नहीं हम बात कर रहे, हम छोटे हरे कद्दू की बात कर रहे हैं। अब चाहे वो गोल छोटा हो या लंबा वाला हो, जो भी वैरायटी आपको मिल जाए आप ले लीजिए। आपने एक कद्दू लेना है, इसके साथ आपने तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज लेना है। उसमें आप लोगों ने डालने हैं थोड़े से चुकंदर के पत्ते। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि चुकंदर के पत्ते नहीं मिल रहे आपको, तो फिर आप चुकंदर भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अमूमन ये होता है कि जो सब्ज़ी फ़रोश होते हैं, वो चुकंदर के पत्तों को तोड़ के फेंक देते हैं। तो आप उनसे 1 दिन पहले जाके गुज़ारिश कर लीजिए कि चुकंदर आएँ तो उसके पत्ते फेंकिएगा नहीं, रख लें तो वो आपके लिए रख लेंगे। मैं तो यही करता हूँ। और हमें मिल भी जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप पत्ते लें। तो अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास एक कद्दू हो गया, एक छोटे साइज़ का प्याज़ हो गया, हमारे पास चुकंदर के पत्ते हो गए और साथ अगर आपको मिल जाएँ, तो आप थोड़े-से मूली के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर आप मूली भी ले सकते हैं। ठीक है? अब मूली आपने लेनी है तो छोटा-सा पीस लेना है। मूली आपने पूरी नहीं लेनी, बस आपने बहुत छोटा-सा एक पीस लेना है। अब इन सब चीज़ों को आप ब्लेंडर में डालिए और ब्लेंड कर लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें बहुत थोड़ी-सी मिक़दार में आपने पानी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ ब्लेंडर को चलाने के लिए। सिर्फ़ ब्लेंडर को चलाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है, आपने इतना पानी नहीं डालना कि ये बिल्कुल पतला हो जाए। जब आप देखें कि ये थोड़ा-सा पानी डालने के बाद पेस्ट सा बन गया, तो फिर अब आपने इसको उलट लेना है किसी जाली के ऊपर या कपड़े के ऊपर। बेहतर होता है कि मलमल का कपड़ा ले लें ताकि इसका फोक ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इसका पानी चाहिए। मलमल के कपड़े में डाल के इसको आप दबा के निकाल लीजिए। जो पानी अब आपका इसमें से निकलेगा, वो पानी आपने स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेना है और इसके बाद आपने रात को सोने से पहले आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस बात की गुंजाइश है कि आप प्याज के रख के थोड़े से स्मेल को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, बाकी ना कद्दू की कोई खुशबू है, ना ही मूली की बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बाकी चीज़ें हैं, तो मूली हमने डाली भी छोटी-सी है। दूसरी चीज़ है चुकंदर के पत्ते, उनकी भी कोई स्मेल नहीं होती, तो सिर्फ़ प्याज़ जो छोटे साइज़ का मैंने डाला है, उसकी कोई हल्की-फुल्की खुशबू आएगी क्योंकि बाकी सब चीज़ों के साथ प्याज़ की खुशबू थोड़ी-सी कम हो जाएगी। अब ये आपके पास एक चीज़ बन गई। अब इसमें आपने लास्ट में क्या करना है कि इतना सा पीस आपने अदरक का कुचल के बस वो इसमें आपने शामिल कर देना है। समझ लीजिए आधी चमची से भी कम आपने अदरक का रस, इतना सा बस अदरक का रस आपने निकाल के उसमें शामिल कर देना है। इसको मिक्स करके आप किसी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। इतना बनाइए कि आपका कोई 5-6 दिन चल जाए। जिस दिन आपको लगे कि इसमें से बू आना शुरू हो गई है या पानी फटना शुरू हो गया है या पानी में लेस आ गया है, तो उस दिन आपने इसको छोड़ देना है, फिर आप ताज़ा बना लीजिए। तो इसको बना के आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना है। अब टाइम आपके पास अपना है। जो लोग घरों में रहते हैं वो तो दिन में किसी भी टाइम पे लगा लीजिए और उसके बाद सादे पानी से सर धो लीजिए। कोशिश कीजिएगा शैम्पू ना करें। अगर आपने रोज़ लगाना है शैम्पू, आप हफ़्ते में 1-2 दफ़ा से 3 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डेली शैम्पू इस्तेमाल ना करें। इस पानी को लगा के छोड़ दीजिए। आधे घंटे, 1 घंटे के बाद चाहें तो सादे पानी से धो लीजिए। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो कहीं न कहीं मसरूफ़ होते हैं। जो घर पे होते हैं, जो हाउसवाइफ़्स हैं या कुछ लोगों का काम ऐसा होता है वर्क एट होम वो कर रहे होते हैं, तो वो तो फिर किसी भी टाइम पे इसका स्प्रे बालों में लगा सकते हैं और अगर चाहें तो सुबह और शाम भी लगाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात इस तरह की जब भी कोई रेमेडीज़ बताई जाती हैं बालों के हवाले से या चेहरे के हवाले से, तो एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसको कितने दिन बना के हम रख सकते हैं? तो मैं हमेशा बताता हूँ, अब हर वीडियो में बताना मैंने शुरू कर दिया कि आप इसको हर एक चीज़ पे ये लागू कर सकते हैं असूल कि जब वो चीज़ बू छोड़ दे, जब उस चीज़ में लेस आ जाए
या वो अपनी शक्ल तब्दील कर लें। मतलब अगर वो पानी छोड़ दे, उसमें बदबू आ जाए, उसमें लेस आ जाए, चिपचिपाहट आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो फिर चीज़ ख़राब हो गई। अब आपने उसको डिस्कार्ड करना है और नए सिरे से आपने तैयार करना है। जितने दिन आपको लगे कि ये ठीक है, फ्रेश है, आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, तो आप उसको इस्तेमाल करते रहिए। कोशिश क्या कीजिए कि 3-4 दिन का ही बनाइए, ताकि कोई चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इसको आप लगातार 7 दिन से 10 दिन इस्तेमाल करें, आप देखें कि इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, तो फिर हफ़्ते में 4 दफ़ा कर दें, फिर हफ़्ते में 3 दफ़ा कर दें, 2 दफ़ा कर दें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। चाहें तो व लंबे अरसे तक भी आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सिर्फ़ फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो इस वाली एक टिप से आपके बालों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे, बाल खूबसूरत भी होंगे, घने भी होंगे और ये मर्द, औरत, बच्चे हर कोई लगा सकता है। जिनको तेल की चिपचिपाहट नहीं चाहिए, वो इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक चीज़ और कि जो आपका कपड़े में फूंक बच गया है, आप चाहें तो उसको एज़ ए हेयर मास्क भी लगा सकते हैं ज़ाया करने के बजाय, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, मेरी टिप्स बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक होती हैं, टाइम टेस्टेड होती हैं और ऐसा नहीं होता कि मैंने ये बस आपको वैसे ही बता दी। मैं इनको ज़रूर कहीं न कहीं इस्तेमाल करवाता हूँ, इनके रिज़ल्ट्स देखता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियोज़ को देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।